यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। सो हेलो स्टूडेंट, मैं एम सहनसा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न कहते किसको है। ठीक है, जब किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 5/6, 1/2, 5/4, ये सभी क्या है? भिन्न है। अगर आप इसे साधारण शब्दों में कहें तो जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। तो भिन्न क्या हो गया? जिसे हम अंश या हर के अंश और हर के रूप में लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। या आप ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है वो भी भिन्न कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भिन्न का प्रकार कितना होता है। तो भिन्नों के प्रकार जो होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, वो 4 होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है हमारा सम भिन्न। ठीक है, सम भिन्न किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे हम सम भिन्न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर जो है हमारा 5 है और अंश हमारा 4 है, तो हर से छोटा कौन हो गया? अंश हो गया। तो ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उसे हम सम भिन्न कहते हैं। दूसरा है हमारा विषम भिन्न। तो विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो। मतलब ये कि अगर हर से बड़ा अंश है या हर और अंश यानी अंश और हर दोनों बराबर हैं तो उस भिन्न को हम क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। उसके बाद है तीसरा हमारा संयुक्त भिन्न। जिस भिन्न से पूर्णांक तथा सम भिन्न, जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 ये पूर्णांक है और ये जो है हमारा सम भिन्न है। तो जिस भिन्न में पूर्णांक भी हो और सम भिन्न भी हो तो हम उस भिन्न को क्या कहेंगे? संयुक्त भिन्न कहेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं 2 पूर्णांक 1/4। इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे 3 पूर्णांक 2/5 और इसको अगर पढ़ना चाहें तो 4 पूर्णांक 1/3। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा संयुक्त भिन्न। अब आगे चलते हैं, चौथा है हमारा तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर हों तुल्य भिन्न कहलाते हैं। मतलब अगर हम एक साथ 2, 3, 4, 5 भिन्नों को ले लेते हैं और उनका मान अगर बराबर आता है तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे गौर से देखिए तो ये है हमारा 4/3 और उसके बाद ये जो हमारा 12/9 है, अगर हम इसको कटा दें 3 से अगर कटा दें, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो इसका भी मान होगा 4/3। और अगर हम इसको भी कटाएं 20 और 15 को तो 5 चौके 20, 5 तिया 15। इस तरीके से इन तीनों भिन्नों का मान 4/3, 4/3, 4/3 आएगा। तो ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तुल्य भिन्न कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये जाने कि भिन्न के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सम भिन्न, दूसरा विषम भिन्न, तीसरा संयुक्त भिन्न और चौथा तुल्य भिन्न। तो इस तरीके से भिन्नों के जो प्रकार थे उसको हम लोगों ने भली भांति समझ लिया है। अब आगे के हम वीडियो में आपको भिन्नों का जोड़ सिखाएंगे, भिन्नों का लॉस भी सिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज इस चैप्टर में या इस वीडियो में कहे तो भिन्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भिन्नों को समझ गए होंगे और भिन्नों को भली भांति आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सा भिन्न सम है, कौन सा विषम है, कौन सा संयुक्त भिन्न है और कौन से भिन्न का समूह तुल्य भिन्न है। तो इस तरीके से हम लोग भिन्नों को समझ गए हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।